दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। पीएम मोदी 10 से 12 फरवरी को फ्रांस और अमेरिका दौरे पर रहेंगे। वह 14 फरवरी को वापस लौटेंगे। ऐसे में 14 फरवरी के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार से जरूरी मांग की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश में वाहनों को टोल मुक्त किया जाना चाहिए। इससे यात्रा की बाधा भी कम होगी और जाम का संकट भी। जब फिल्मों के मनोरंजन कर मुक्त किए जा सकते हैं तो महाकुंभ के महापर्व पर गाड़ियों को कर मुक्त क्यों नहीं। कोलकाता में टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, दिल्ली में लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। हमारी पार्टी ने आपका समर्थन किया, लेकिन पार्टी के खिलाफ लोगों की शिकायत थी। शराब घोटाले का असर हुआ। बीजेपी के लोग देश में अब और आक्रामक हो जाएंगे और अपने एजेंडे को आगे ले आएंगे। अगर इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलकर लड़ेंगी तभी कुछ होगा। बंगाल में सिर्फ टीएमसी है। इसकी तुलना दिल्ली या किसी दूसरे राज्य से नहीं की जा सकती। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी। उन्हें बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और हार गए। यह देश के लिए नुकसान है। जब तक हम आपस में लड़ेंगे तब तक हम तानाशाही को नहीं हरा सकते। बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है। आने वाले समय में वे चले जाएंगे। विपक्ष देश को आगे ले जाएगा। इंडिया गठबंधन है और आगे भी रहेगा। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली ट्रेनें श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई हैं। ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं है। हालात ऐसे हैं कि वाराणसी में श्रद्धालुओं ने ट्रेन के इंजन पर ही कब्जा कर लिया। पुलिस ने लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला। लखनऊ जंक्शन पर ट्रेन में जगह न मिलने पर नाराज श्रद्धालु बरेली प्रयागराज एक्सप्रेस के इंजन के सामने खड़े हो गए। लोको पायलट ने यात्रियों को देखकर ट्रेन रोक दिया। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। इसमें 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने कहा कि निश्चित संख्या नहीं बता पाएंगे। बड़ा ऑपरेशन है, सफलता बड़ी है। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में सर्चिंग जारी है। बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 2 घायल हैं। दिल्ली चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी की जमानत जब्त हो गई है। बसपा को सबसे ज्यादा देवली सुरक्षित सीट पर 2581 वोट मिले। वहीं सबसे कम 130 वोट मटिया महल में मिले। 53 सीटें ऐसी रहीं जहां बीएसपी को 1000 से कम वोट मिले। वहीं 68 में से 42 सीट ऐसी जहां नोटा से भी कम वोट मिले। बीएसपी को दिल्ली चुनाव में सिर्फ 0.58% वोट मिले हैं। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों और बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारी बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़े तभी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नहीं मानने पर बाद में लाठीचार्ज भी कर दी। पुलिस ने कई कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि एसपी उपचुनाव में अपनी करारी हार का जवाब जनता को दे, क्योंकि पिछली बार एसपी ने अपनी हार के लिए बीएसपी को जिम्मेदार ठहराकर बचना चाहा था। दिल्ली चुनाव पर उन्होंने कहा कि जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की के तर्ज पर बीजेपी की 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बना दी है। बीजेपी को चाहिए जनता से किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ धरपकड़ और तेज हो गई है। डिटेंशन सेंटर फुल हो गए हैं। अवैध प्रवासियों को अब जेलों में ठूंसा जा रहा है। लॉस एंजलिस, मियामी, अटलांटा और कैंसस सहित 9 फेडरल जेलों में अवैध प्रवासियों को रखा जा रहा है। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के डिटेंशन सेंटर में 41,000 को ही रखने की क्षमता है। इन सेंटरों में लगभग 2,000 भारतीय हैं।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम चाहते थे कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन बीजेपी जीती। हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। हार बहुत कुछ सिखाती है और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में चुनाव नहीं, लूट थी। जो लोग कह रहे हैं कि हमने अयोध्या की सीट हारने का बदला ले लिया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अयोध्या से बदला नहीं ले सकते। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने कहा, पीएम मोदी के विकास मॉडल और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीबों को लेकर योजनाओं से प्रभावित होकर जनता ने वोट दिया है। अखिलेश द्वारा मिल्कीपुर चुनाव में धांधली का आरोप लगाने पर राजभर ने कहा, चुनाव हारने के बाद वह बिना मतलब की बयानबाजी कर। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु मुसीबत में फंस गए। कल रविवार होने के चलते बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचे। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हुए। इधर कल सुबह मेला क्षेत्र सेक्टर 19 में आग लग गई। इसमें एक कल्पवासी का टेंट जल गया। हालांकि दमकल कर्मियों ने तुरंत ही आग पर काबू पा लिया। महाकुंभ जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम लगा, जिसकी वजह से सड़क पर काफी दूर तक गाड़ियों की लाइन दिखी। जाम का वीडियो अखिलेश यादव ने एक्स पर शेयर किया है। अखिलेश ने वीडियो के साथ लिखा, महाकुंभ के अवसर पर यूपी में वाहनों को टोल मुक्त किया जाना चाहिए। इससे यात्रा की बाधा कम होगी और जाम का संकट नहीं होगा। जब फिल्मों के लिए मनोरंजन कर मुक्त किया जा सकता है, तो महाकुंभ पर कर मुक्त क्यों नहीं। सीएम योगी के आदेश पर कुशीनगर जिले के हाटा नगर में मदनी मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। इस मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पिछले साल 18 दिसंबर को मस्जिद की जांच शुरू हुई थी। मस्जिद को 3 नोटिस दिए जाने के बाद भी पक्षकारों ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड में न्याय के इंतजार में ही श्रद्धा के पिता दुनिया से चले गए। रविवार को श्रद्धा के पिता विकास वालकर को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। उन्हें न्याय के साथ ही अपनी बेटी की अस्थियों का भी इंतजार था, ताकि उनका अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन ये हड्डियां सबूत के तौर पर रखी गई हैं। 18 मई 2022 को श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब ने उसका मर्डर कर शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी वीके सक्सेना से मिलने का समय मांगा। एमएलए और सांसदों के साथ मिलने का समय मांगा है। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए सचदेवा ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। साथ ही कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा, हम चाहते थे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन भाजपा जीती है। लोकतंत्र में हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। हार बहुत कुछ सिखाती है और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव में आप सभी ने लूट देखी। लोकतंत्र में उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन्होंने सपाइयों की पर्ची नहीं पहुंचाई और जिन्होंने सपा के वोट काटे। आयरिश बॉक्सर जॉन कूनी का 28 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक हफ्ते पहले बेलफास्ट में सेल्टिक सुपर फेदरवेट खिताब के लिए नॉर्थन हॉवेल्स के साथ फाइट करते हुए जॉन चोटिल हो गए थे। 9वें राउंड में मैच रोककर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था, जहां पता चला कि उन्हें हैमरेज हुआ है। एक हफ्ते तक आईसीयू में रहने के बाद कल रविवार को कूनी ने दम तोड़ दिया। उनके रिंग से बाहर जाने पर हॉवेल्स को विनर घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गर्मियों में यात्रियों के लिए उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। उड़ान शुरू होने पर यहां से सीधे उत्तराखंड के लिए बस सेवा उपलब्ध होगी।
उत्तराखंड परिवहन नोएडा एयरपोर्ट से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और हल्द्वानी सहित राज्य के प्रमुख स्थलों तक निर्बाध बस सेवा उपलब्ध कराएगा। बस शुरू करने के लिए एयरपोर्ट और उत्तराखंड परिवहन निगम के साथ MOU साइन हुआ है।